कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी की पूरी किताब बाकी है। जय सिया राम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को। तो मैं रजत गावड़े स्वागत करता हूँ आप लोगों का हमारे नई सीरीज के अंदर, जिसका नाम है परिवर्तन यानी बदलाव। हमारे इस सीरीज के अंदर मुख्य उद्देश्य यही है कि किस तरीके से हम अपने महान गुरुओं, देवी देवताओं के जीवन से, उनके पाठों से शिक्षा लेकर हमारे जीवन के अंदर अच्छे परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज हम इस सीजन की सबसे पहली शुरुआत करने वाले हैं अंजनी पुत्र श्री हनुमान लाला जी के साथ। हम उनके जीवन के 8 उन ऐसी शिक्षाओं के बारे में जानेंगे जिनसे हम अपने जीवन के अंदर अच्छे परिवर्तन ला के हमारे जीवन को खुशहाल मंगल बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी अमेजिंग सीरीज को, जिसका नाम है परिवर्तन। तो हमारे परिवर्तन सीरीज के सीजन 1 के अंदर 8 एपिसोड्स हैं, जिसके अंदर हम 8 लाइफ लेसन्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले लाइफ लेसन के साथ, लेके सियापति रामचंद्र जी का नाम बोले। सियापति रामचंद्र जी की जय हो। लेसन 1, सदा झुककर रहे, दैट इज नेवर रिमेन इन योर ईगो। आजकल के जीवन में आप लोगों ने यह डायलॉग तो बहुत बार सुने होंगे कि तू जानता नहीं है कि मेरा बाप कौन है, चाचा जी विधायक है हमारे, फूफा बदमाश है। और आजकल के लोगों को इन सभी शब्दों से अपना परिचय देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके इंसान अपने आप को अच्छा दिखाने की जगह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करता है। जी हाँ, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति यह कहता है कि तू जानता नहीं है कि मेरा बाप कौन है, वह यह कहना चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति के परिवार की हैसियत उनके परिवार की हैसियत के सामने बहुत ही कम। जब भी कोई व्यक्ति यह कहता है कि चाचा जी विधायक है हमारे, वह यह कहना चाहता है कि हमारे परिवार में तो बहुत पॉलिटिकल पावर्स है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, आपके परिवार में क्या है। और इन्हीं सभी शब्दों का इस्तेमाल करके इंसान सामने वाले व्यक्ति की निंदा करने की पूरी कोशिश करता है। आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जो इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करके सामने वाले व्यक्ति की निंदा करते हैं। क्यों नहीं है? जितने भी लोग हैं जो आजकल अपना इंट्रोडक्शन अपने पिताजी, चाचा जी और ताऊ के नाम से देते हैं, उन सभी लोगों को आज मैं मेरे गुरुजी से मिलाना चाहूंगा। उनके पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस 9 सिद्धियां प्राप्त हैं, अनंत ज्ञान है जिसकी कोई सीमा नहीं है, एक ऐसा मजबूत शरीर है जो अपने एक हाथ से पूरा का पूरा पर्वत उठा सकते हैं, जिनकी गर्जना सुन के तीनों लोग हाथ से कांप जाते हैं। फिलहाल तो वो लोग हाथ से कांप रहे हैं जो अपने पिताजी, चाचा जी और ताऊ के नाम से उछला करते थे। क्यों, क्या हुआ? हकीकत तो यह है कि जो भी व्यक्ति अपने परिवार, कुल और जाति से अपना परिचय देते हैं, उनके अभिमान के अंदर रहते हैं, वह जीवन में कुछ खास हासिल नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक जीवन का सार, जीवन का परिचय हम अभिमान की नजरों से ना उठाते हुए देखेंगे, तब तक जीवन का सार हमें समझ में नहीं आता। जीवन वो नहीं है जो हमें दिखता है, जीवन वो है जो हम महसूस करते हैं, जीवन वो है जो हम जीते हैं। और जब तक आप अभिमान के अंदर अपना जीवन जिएंगे, तब तक आप अपने जीवन के अंदर कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जब रावण ने एक बार हनुमान जी से पूछा कि हे वानर, कौन हो तुम और कहां से आए हो, तो हनुमान जी भी तो यह कह सकते थे कि मैं 5 तत्व जिनसे पूरी की पूरी दुनिया बनी है, उनमें से एक तत्व अर्थात वायुदेव जी का पुत्र हूँ। मैं शंकर भगवान जी का 11वां रुद्र हूँ। मुझे इंद्र भगवान ने पानी में न डूबने और अग्निदेव ने अग्नि में न जलने का वरदान दिया है। इन सभी के बावजूद भी अगर कोई भी व्यक्ति आधी रात को भी हनुमान जी से उनका परिचय पूछ लेना, तो वह बस हमेशा यही कहेंगे कि मैं श्री राम जी का एक छोटा सा सेवक हूँ। हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और सदा झुककर रहना चाहिए। और शायद इसीलिए किसी ने सही ही कहा है that ego is just like a dust in the eye. Without clearing the dust, you cannot see anything clear. So clear the ego and see the world. जब आपकी आंखों में धूल गिरती है तो आप लोगों को आसपास का ढंग से दिखाई नहीं होता, आप ये नहीं ज्ञात कर पाते कि आसपास क्या चल रहा है। उसी प्रकार जब आपकी आंखों में ईगो रूपी धूल जम जाती है, तब आप सामने वाले व्यक्ति की राय नहीं समझ पाते, आप सामने वाले व्यक्ति क्या कहना चाहते हैं इसे नहीं समझ पाते, और यह दुनिया आपको एक अभिशाप की तरह लगती है और आप इस दुनिया का आनंद नहीं उठा पाते। जीवन को इसी असंतोष के साथ जीते हैं और जीवन बीत जाता है। अभी आप में से कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या इसका मतलब यह है कि हमें कभी कोई कार्य ही नहीं करना चाहिए? नहीं, आपको कार्य करना चाहिए। आपको कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि वो कार्य आप नहीं बल्कि आपके प्रभु कर रहे हैं। जब हनुमान जी लंका दहन करके वापस श्री राम जी के पास आए, तो जामवंत जी ने श्री राम जी को बताया कि किस प्रकार से हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया है। उस पर ही श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हनुमान क्या तुमने लंका दहन किया?
तो हनुमान जी ने इसमें बड़े ही भोलेपन में कहा, नहीं प्रभु, मैंने तो कोई लंका नहीं जलाई। श्री राम जी ने जामवंत जी की तरफ देख के पूछा कि प्रभु, आप तो कह रहे थे कि हनुमान जी ने लंका जला दी है। जामवंत जी ने कहा, हाँ प्रभु, यह एकदम सत्य है, हनुमान जी ने ही लंका जलाई है। श्री राम जी ने वापस हनुमान जी की तरफ देख के कहा कि हनु, क्या तुमने लंका जलाई है? हनुमान जी ने वापस कहा कि नहीं प्रभु, मैंने नहीं जलाई है। श्री राम जी ने कहा कि यदि लंका तुमने नहीं जलाई है तो क्या मैंने जलाई है? तो हनुमान जी कहते, जी हाँ प्रभु, कार्य तो आप ही करते हैं प्रभु, हम तो सिर्फ एक माध्यम है कार्य करने का। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण जी ने सिखाया था अर्जुन को कि मरने वाला भी मैं हूँ और मारने वाला भी मैं हूँ, यानी कि आपको कार्य इस प्रकार करना चाहिए कि वो कार्य आप नहीं, आपके प्रभु कर रहे हैं, और कार्य को इस प्रकार करना चाहिए कि मेरा प्रभु का कार्य है तो मैं उस कार्य के अंदर अपनी पूरी निष्ठता के साथ अपना कार्य करूं, क्योंकि काम को हमेशा इस प्रकार करना चाहिए कि काम को गर्व हो कि आपने उसे किया है। हनुमान जी सीता माता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस आए तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी चाहते तो अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना सारा कार्य का श्रेय श्री भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद को दे दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, बावजूद इसके उनमें अहंकार नाम की कोई भी चीज नहीं थी। वह बहुत ही विनम्र थे और भगवान श्री राम जी के प्रति समर्पित थे। एक मजबूत शरीर, उसके साथ ऊंचा मनोबल, धन धान्य से पूर्ण होने के बावजूद भी हमेशा विनम्रता के साथ ही उन्होंने अपना परिचय दिया है। हनुमान जी के इन गुणों से हमें सीख सकते हैं कि आपकी जिंदगी में आप कितने भी सफल बन जाओ, आपका स्तर कितना भी ऊंचा क्यों ना हो जाए, आप कितने भी धन धान्य से पूर्ण क्यों ना हो जाए, आपके अंदर कभी भी अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए। आपका अहंकार नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता और करुणा से ही लोगों के प्रति आपकी जागरूकता होनी चाहिए, क्योंकि वही पेड़ झुकता है जिस पर फल लगे होते हैं। हनुमान जी के जीवन के ऐसे ही मजेदार पाठ केवल त्रेता युग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि द्वापर युग में भी इनका बहुत प्रचलित है। जैसे एक बार महाभारत में जब पांडवों का वनवास चल रहा था, तब पांचों पांडव भाई और द्रौपदी जंगल में भटक रहे थे। इसी दौरान वह कैलाश पर्वत के जंगलों में पहुंच गए। उस समय यशो के राजा कुबेर का निवास कैलाश पर्वत पर था। कुबेर के नगर में एक सुंदर सरोवर था जिसमें सुगंधित फूल थे। द्रौपदी को उन फूलों की महक आई तो उन्होंने भीम से कहा कि उन्हें वह फूल चाहिए। भीम द्रौपदी के लिए फूल लाने चले गए। रास्ते में भीम ने देखा कि एक वानर रास्ते पर पूंछ फैलाकर सो रहा है। किसी जीव को लांघ कर आगे बढ़ना मर्यादा के विरुद्ध था, इसलिए भीम ने वानर से कहा कि हे वानर, आप अपनी पूंछ हटा लो, मुझे यहाँ से जाना है। बंदर ने नहीं सुना। भीम को क्रोध आ गया। उसने कहा कि तुम जानते नहीं हो कि मैं महाबली भीम हूँ। ने भीम से कहा कि यदि तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो स्वयं मेरी पूंछ को हटा दो और चले जाओ। भीम पूंछ हटाने के लिए कोशिश करने लगे, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। तब भीम ने हार मान ली। वह वानर से प्रार्थना करने लगा। तब वानर ने अपना असली स्वरूप दिखाया। वह कोई और नहीं, हमारे बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी ही थे। उन्होंने भीम को समझाया कि तुम्हें कभी भी अपनी शक्ति पर इस तरीके से घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत और विनम्रता ऐसे गुण हैं जो विपरीत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर यह दोनों एक साथ हो जाए, यानी कि दोनों चीजें एक व्यक्ति में आ जाए, तो वह व्यक्ति महान हो जाता है। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि कोई व्यक्ति ताकतवर है तो उसे घमंड नहीं करना चाहिए। ताकत के साथ घमंड होगा तो व्यक्ति समाज के अंदर सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएगा। ताकत के साथ विनम्रता होगी तो व्यक्ति सम्मान हर जगह प्राप्त कर पाएगा। कहा जाता है कि जीवन एक सागर है और उस सागर के अंदर एक ही नाव है जिसका नाम राम है, और उस नाव को चलाने वाला सिर्फ एक ही नाम है जिसका नाम हनुमान है। तभी तो हनुमान जी के लिए कहा जाता है कि राम का भक्त मैं, रुद्र का अवतार मैं, अंजनी का लाल मैं, दर्जनों का काल मैं, साधु जन के साथ मैं, निर्बलों का आस मैं, सद्गुणों का नाश मैं, हाँ हनुमान मैं रजत गावड़िया विदा लेता हूँ आज आपसे, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारे एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आपको एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोग इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट करेंगे। और जाते जाते बस एक ही चीज़ बोलूँगा मैं, जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा कमेंट्स के अंदर। और बजरंगी तेरी पूजा से हर काम होता है, दर पर तेरे आता हूँ तो दूर अज्ञान होता है, राम जी के चरणों में ध्यान होता है, मेरा इनके दर्शन से बिगड़ा हर काम होता है। तो जय सिया राम मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो और इसी के साथ हम वापस लौटेंगे इस सीजन के सेकंड एपिसोड के साथ। तो देखना मत भूलिएगा हमारे इस चैनल रजत गावड़िया के परिवर्तन सीरीज को। जय हिंद गाइस।